बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी लुकअप की एडवांस एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। वी लुकअप डिफरेंट शीट से वर्क किस तरह करेगा थ्रू रेफरेंस शीट, रेफरेंस नेम, डिफाइन नेम एंड टेबल रेंज क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये इसमें सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में, जबरदस्त। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, इसके अलग अलग एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा। अब यहाँ मैंने हेडिंग दी हुई है डिफरेंट शीट, और यहाँ पर हमें शीट रेफरेंस की मदद से पहले हमने डाटा को यहाँ कॉल करा हुआ है। शीट रेफरेंस क्या होता है? डाटा को कॉल करने के लिए अलग शीट से, और फिर डिफाइन नेम के फिर वो किस तरह होगा, और फिर टेबल ऑप्शन से किस तरह से समझेंगे। ये सब आज इस वीडियो में अलग अलग तरीके से समझने को मिलेगा। इसके अलावा हर फॉर्मूले में आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ डाटा इस तरह है कि नेम है, और नेम की लिस्ट हमारे पास शीट 2 में बनी हुई है, उनकी क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई है और उसके ब्रांड नेम के हिसाब से। अब हमारे पास मसला ये आ रहा है, हमने यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं उनकी क्वांटिटी हमें उठानी है। तो क्वांटिटी का रेफरेंस शीट के हिसाब से, डिफाइन नेम से, टेबल से किस तरह से होंगे कॉल, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हम शीट रेफरेंस से अगर कॉल करते हैं तो इस तरह होता है, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप जो फर्स्ट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, शीट लुकअप के लिए होता है, डाटा सर्च के लिए एक्सेल में। इसके क्राइटेरिया जो है वो आपका वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप वैल्यू होती है जिसको आपको सर्च करना है। तो इस वैल्यू को सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है? टेबल एरे। तो अब हमारा जो शीट रेफरेंस तरीका होता है, हम जिस शीट से सर्च करना है उस पर क्लिक करते हैं। तो शीट क्लिक होगा तो यहाँ शीट का नाम आ जाता है जिसको आपने क्लिक करा। अगर कोई रीनेम होगा या आपने नाम एडिट किया हुआ होगा तो वो नाम इधर आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन साइन, यानी शीट पे गए और उसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन ऐड हो गया। अब क्या स्टेप आपने किया है शीट पे जाके? जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा तो क्या E1 पे क्लिक करा, शीट 2 पे आपने, फिर यहाँ क्लिक कर लो D1। लेकिन हमारी क्या रेंज है? ये ऑल डेटा के अंदर से क्वांटिटी चाहिए हमें। तो हमने शीट 2 पे गए, A1 क्लिक करा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट, अब ये कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट राइट, यानी A1 से C1 सिलेक्शन बनाई, क्योंकि मेरा 3 कॉलम है। अगर आपके 4 होंगे, 5 होंगे, आपको सब सिलेक्ट करने हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो इसी तरह आपको शीट 2 पे आए, A1 से C14 मेरी लास्ट रेंज है C14। तो ये मेरा यहाँ पर एड्रेस रेंज क्राइटेरिया दे रहा है, आपका जितना डाटा होगा टाइप हुआ हुआ सेल स्टार्ट से लेके कॉलम के एंड तक। अगर आपका जैसे A1 से लेके आपका G की 11 तक, 11,000 या 10,000 रो तक डाटा है, तो यहाँ रेंज की लिखी हुई आ जाएगी जितना आप सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया शीट रेफरेंस का तरीका, टेबल एरे। इसमें अब हमें ड्रैग करने की कंडीशन के अंदर, जब हम शीट रेफरेंस उठाते हैं तो इसको हमें F4 करना पड़ेगा। F4 इसलिए होता है, जब ड्रैग होगी कंडीशन तो A1 से सेल नीचे ड्रैग नहीं हुआ, A2 A3 ये रेंज फिक्स होगी जो लुकअप हमारी क्राइटेरिया होगा। तो इसके बाद F4 आपको लाजमी करना होता है इस तरीके में, और इसके बाद फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स। अब हमें क्वांटिटी लेफ्ट उठानी है तो आइटम 1 हो गया लुकअप, ब्रांड 2 और क्वांटिटी लेफ्ट 3। तो ये मैनुअल आपको देना है क्वांटिटी 3, और फिर यहाँ पर फॉल्स या ट्रू ऑप्शन आता है तो इसमें हम फॉल्स सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो हो गया शीट रेफरेंस का तरीका। एंटर करेंगे, क्वांटिटी उठाएगा, उसके बाद जो भी स्टेप होंगे आपका लुकअप हो गया। आपको मैंने क्वांटिटी लुकअप करने का बताया। आप इसी तरह कोई भी नाम उससे रिलेटेड, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस वगैरह, जो भी कॉलम आपको लुकअप करना है उसकी बेस करते हुए जो डाटा होगा आपको लुकअप करेंगे। तो मैंने क्वांटिटी लुकअप करी, क्वांटिटी आई, प्राइस लिखे हुए ऑलरेडी इसके पास, तो इसके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये तो हो गया शीट रेफरेंस की एग्जांपल। अब अगर डिफाइन नेम करते हैं, शीट रेफरेंस में शीट क्लिक करनी पड़ती है और सिलेक्शन बनानी पड़ती है। डिफाइन नेम का फायदा क्या है? अगर हम इस डाटा को, जहाँ पर हमारी डेटाबेस है जिसके अंदर से लुकअप करना है, हम डिफाइन नेम या नेम बॉक्स में जाके उसका कोई भी नाम दे दें। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया डाटा, ठीक है जी। आप कोई भी एक XYZ नाम दे सकते हैं, मैंने डाटा नाम दिया, एंटर। अब इसका तरीका डिफाइन नेम होता है, जो नाम हम यहाँ से डिफाइन करते हैं वो फॉर्मूला में यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब इसकी रेंज डिफाइन हुई हुई है, और क्या रेंज डिफाइन हुई है कि शीट 2 में आपने A1 से C14 तक सिलेक्शन बनाई है और इसको डेटा का नाम दिया है। इसका बेनिफिट हम फॉर्मूले में क्या ले सकते हैं? इक्वल, हमने वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू में ये लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा, टेबल एरे में अब हमने क्या किया था शीट रेफरेंस में, यहाँ सेल क्लिक किया था, फिर रेंज सिलेक्ट करी थी, फिर F4 किया था, फिर कॉलम काउंट किया था। तो इतने सारे स्टेप हमें करने पड़े। तो डिफाइन नेम में इजीली क्या है, आपने यहाँ पर, अगर आपने जो डिफाइन नेम करा है वो तो आपको पता है, दायरा आपने डेटा आपने डिफाइन किया हुआ होगा, तो आप वहाँ पे डी प्रेस करेंगे तो ये देखिए फॉर्मूले अलग होते हैं, इस तरह से FX फंक्शन की तरह लिखे हुए होते हैं।
और जो भी डिफाइन नेम होगा उस रेंज को कॉल करने के लिए फॉर्मूले में आप जिस नाम से आपने डिफाइन किया उसकी एक अल्फाबेट लिखेंगे तो टेबल स्टाइल का कुछ सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। तो यही वो रेंज होती है जो डिफाइन नेम होती है, इस तरह से आइडेंटिफाई होती है। तो आप इसमें आगे डाटा में टैब दबा दें तो वो जो नाम डिफाइन होगा पूरा सिलेक्ट हो गया। अब देखिए ना हमें शीट क्लिक करनी पड़ी जो हमने शीट रेफरेंस में किया था, ना सिलेक्शन बनानी पड़ी, ना F4 करना पड़ा, इसको सिर्फ हमने डिफाइन कर लिया। तो ये मेथड ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा हमने कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स हमारा 3 कॉलम के अंदर जो है वो क्वांटिटी डेटा है जो हमें यहाँ कॉल करना है। तो हम कॉलम 3 मैनुअल टाइप करेंगे और फिर यहाँ पर इसको वही फॉल्स करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इंटर, सेम आंसर जो हमारा शीट रेफरेंस से हमने लगाया था उसी तरह ये फॉर्मूला भी हमें इसी तरह से आंसर कर रहा है। ठीक है जी, डिफाइन नेम का तरीका ये होता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लग रही है, सीखने को मिल रहा है जबरदस्त, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। अब इसमें एक सवाल और आता है, अगर हम डिफाइन नेम भूल जाए या बहुत सारे सेल अपने रेंज को डिफाइन किया हुआ है तो फिर उस सूरत में हम क्या करें। तो उसका भी सोल्यूशन है। यहाँ पर आप फर्स्ट सेल में आएंगे, इक्वल वी लुकअप लगाएंगे, वी लुकअप में सेल क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, F3 बटन जो डिफाइन नेम होता है हमारे इसके अंदर जाके मैंने दिखाया था उसका सारा रिकॉर्ड F3 से पेस्ट यहाँ पर आ रहा होता है। वो आप डेटा वैलिडेशन में पेस्ट कर सकते हैं, चार्ट्स में पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूले में कॉल कर सकते हैं, इस तरह F3 बटन दबा के जो रेंज डिफाइन होगी। तो मैंने एक तरीका तो ये बता दी कि अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो उसकी डिफाइन रेंज की जो है निशानी मैंने समझा दी थी। और अगर फिर भी नहीं है समझ में आ रहा तो F3 प्रेस करेंगे, जितने डिफाइन होंगे अब कम से कम आपने अगर डिफाइन किया तो आपको ये पता होगा कौन सी रेंज हमें इधर कॉल करनी है फॉर्मूले में। तो ये अभी फिलहाल मैंने एक ही रेंज डिफाइन करी हुई है आपको समझाने के लिए और इसको ओके कर दें। तो इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। ठीक है जी, अब इसको फिर वही कॉलम 3 और फॉल्स, अगर ये उस सूरत में इनके साथ भूल जाए तो F3 यूज करें। अब टेबल, अब आ जाता है मेन काम टेबल कंडीशन को समझने का। टेबल क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल डेटा रेंज को सिलेक्ट करा, हॉब में जाकर फॉर्मेट इस टेबल में डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया। टेबल रेंज में माई टेबल हैज बीन हेडर, तो ये हेडर भी चाहिए हमें सारे रिकॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ से टेबल बनाने के बाद हम अपनी रेंज को अलग से भी इसके अंदर शो कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात आ जाती है इसको किस तरह से कॉल करेंगे, क्योंकि टेबल में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ सिलेक्शन बनाने की तो ये कुछ इस तरह से मिक्सअप कहानी दे देता है सारी, तो ये हमें समझने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसको हम समझाएंगे आज की इस वीडियो में, ये भी सीखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम कॉल करेंगे क्वांटिटी के लिए। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं वही यहाँ पे लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अब हमारे पास आ जाती है समझने की बात। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर दूँ आपको। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डाटा को चेंज करते हैं तो यहाँ इसका मेन्यू टेबल डिज़ाइन आ जाता है अलग से। इसी में जब क्लिक करते हैं तो किस टेबल नाम से आपने रेंज टेबल क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ 4 आ रहा है। अभी मैंने 3 टेबल पहले काम करा था तो यहाँ पे इसलिए जब मैंने टेबल बनाया टेबल 4 दे रहा है, आप जब बनाएंगे टेबल 1 आएगा। यहाँ पे आप उसको कोई नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस नाम को याद रखना है और यहाँ पर आकर VLOOKUP लगाना है, वैल्यू क्लिक करनी है, कॉमा लगाना है और यहाँ पर अब टेबल नाम है तो T लिखेंगे और A लिखेंगे। तो यहाँ देखिए टेबल नंबर आ गया 4, टेबल 4 था, आपका टेबल 1 होगा तो टेबल 1 आ जाएगा, या जो आपने नाम दिया होगा वो हेडिंग आपको लिखनी है। अब हेडिंग लिखने के बाद टेबल 4 पूरा नहीं है, टेबल 4 में हमें क्या करना है, टेबल 4 तो उसका एक नाम है। अब अगर हमें ऑल उसका डेटा सिलेक्ट करना है वो, या कोई सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है किसी भी डाटा को जो हमने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, अब ये समझने की चीज़ है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आप उस टेबल का नाम लिखने के बाद लगाएंगे तो उसके अंदर की जो रेंज होंगी चीज़ें वो यहाँ पर आ जाएंगी। सिर्फ हेडर सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, सारा डेटा सेलेक्ट करना है, टोटल सेलेक्ट करना है, आइटम ब्रांड क्वांटिटी जो भी होगा यहाँ पर आपको ऑल टेबल से रिलेटेड जो डेटा होगा उसकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल हमारा काम हो रहा है यहाँ पर डेटा सेलेक्ट का, क्योंकि इसके अंदर फिर हम कॉलम डिफाइन करेंगे VLOOKUP को। तो यहाँ टैब डाउन एरो से आप उस कंडीशन में आए जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, डाटा टैब दबा दें, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के बाद ये हो गया टेबल 4, यानी जिस डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया था वो। और इसके साथ हमें अब क्या करना है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स वही 3 आ जाएगा और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे फॉल्स कंडीशन और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तीनों मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे दी और उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने समझाया उस तरह से एक्सप्लेन भी अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो समझ में आ गई होंगे ऑप्शन कंटेंट वगैरह। लेकिन शायद लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि इस तरह की और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस चीज़ें टेक्निक वगैरह सब सीखने को शायद चैनल पे मिलती रहे। और जिनकी समझते हैं आप हेल्प होगी उनके साथ दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। तो ये रिक्वेस्ट रहती है एंड में आपसे, एंटर करते हैं
देखें अब यहाँ पे वही तीनों एग्जाम्पल एक साथ समझ में आ गई सारी, उसी तरह से सेम आंसर हमें मिल रहा है हर चीज़ का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।